नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण केसों में हो रही निरंतर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत चूरू जिले में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निकाय का संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर में विशेष अभियान चलाया जाकर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया की सख्त अनुपालना की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्य के तहत 1,63,533 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 24,199 व्यक्तियों को द्वितीय डोज लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने कहा कि 19 अप्रैल तक जिले के शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 9 तक विद्यालय बंद रहेंगे तथा कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी, पीजी की कक्षाएं बंद रहेगी। रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना की जाएगी तथा विवाह आयोजनों में 100 से अधिक अतिथि शामिल नहीं हो सकेंगे। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हर्षवाल सहित मीडिया कर्मी मौजूद रहे। जहाँ तक बंद का प्रश्न है, कक्षा 1 से लेके 9 तक सभी जो है स्कूलें बंद रहेंगी। मॉल्स वगैरह जो आपके जो सिनेमा हॉल है वो बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन उसमें टेक अवे उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनकी पालन हम जिला स्तर की तरफ से पूरी तरह से करवाएंगे। सर, आज प्राइवेट स्कूल हैं वो कुछ हैं अभी तक खुले हैं, तो उन पर क्या कुछ रहेगा आगे? अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उन विद्यालयों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने सुबह ही जो हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है उनको निर्देश दिए, वो एक बार पुनः रिपीट कर दें। कक्षा 1 से 9 तक कोई भी विद्यालय 5 अप्रैल से 19 अप्रैल की अवधि में। अभी तक के एक्टिव पेशेंट कोरोना के 18 हैं और उनमें अभी तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ 5 से ज़्यादा व्यक्ति हों। जहाँ तक वीकेंड लॉकडाउन की बात है तो वो जहाँ पर ज़्यादा कोरोना पेशेंट होंगे वहीं ये लागू होगा। अभी तक हमारे ऐसी स्थिति नहीं आ पाई। थैंक यू सर। सुजानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर एफसीआई गोदाम बचाओ के तहत किसानों ने एफसीआई गोदाम का घेराव और प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने संबोधन में कहा कि अगर एफसीआई का निजीकरण किया जाता है तो सुजानगढ़ एफसीआई गोदाम में निजीकरण कंपनी के कर्मचारी को घुस नहीं देंगे और उपचुनाव में काले कानून लाने वाली बीजेपी सरकार को किसान हराने का काम करेंगे। किसान नेता राम नारायण रुलानिया ने बताया कि वोट की चोट के जरिए किसान मोदी सरकार को जवाब देंगे। इस मौके पर एडवोकेट बनवारी लाल विजारणिया, तेजपाल गोदारा, जगदेव बेड़ा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, सुरेंद्र भार्गव सहित अनेक लोग मौजूद थे। वजह यह है कि जो केंद्र की सरकार है इन काले कानूनों को लेकर के जो भंडारण की जो निधि की है, उस भंडारण में जो भारत के जितने एफसीआई गोडाउन है वो अंबानी और अडानी को बेचने में लगी हुई है और उनका कॉन्टेक्ट हो गया है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान किया गया है कि किसान है वो एफसीआई बचाएंगे। इसीलिए आज 5 तारीख को पूरे भारत में जहाँ जहाँ एफसीआई गोडाउन है वहाँ किसान एफसीआई का घेराव करके और हम एफसीआई की रक्षा के लिए हम बाहर अपना धरना व प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान मोर्चे द्वारा जो भारतीय खाद्य निगम खाद्य भंडारण की व्यवस्था है, जो 3 काले कानूनों में इसको भंडारण की व्यवस्था को अडानी और अंबानी के द्वारा इनके लिए विशेष तौर से ये भंडारण की व्यवस्था की हुई है। इनको ये प्राइवेट दे रहे हैं। ये अडानी और अंबानी को निविदा हो चुकी है इनसे कि इन्हें जो भंडारण की व्यवस्था है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी जाए। तो हम उनके निजीकरण के विरोध में हैं, उन 3 काले कानूनों के विरोध में हैं और हम मोदी जी की ये चाल अडानी और अंबानी के लिए कभी सफल नहीं होने देंगे। सदाशा तहसील के गांव सवाई बड़ी में भेरूजी माता मंदिर के तारबंदी करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। राजपूत करणी सेना के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और गांव में भेरूजी माता मंदिर की चारों तरफ तारबंदी करने को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गाँव के पश्चिम साइड में भेरूजी माता मंदिर विगत 300 सालों से है। इनकी चारों तरफ लोगों द्वारा कचरा डाला जा रहा है और गंदगी फैलाई जा रही है। इस गंदगी से मंदिर में आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंदिर के तारबंदी करने में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिए मंदिर की चारों तरफ तारबंदी कर अस्थायी व्यवस्था ग्रामीण करना चाहते हैं। का मंदिर है जो आमजन की आस्था का केंद्र है और काफ़ी 50 साल से ही पुराना मंदिर है।
जिसके इर्द गिर्द में गांव के मतलब अन्य जो लोग हैं ना, वो कोई कचरा डालता है, कुछ और करता है, उसकी व्यवस्था के लिए चारों ओर से तार पट्टी करने के लिए हमने प्रशासन से मांग की है कि हमें इसकी परमिशन दी जाए। गांव में 1-2 विवाद भी होते हैं, उनकी शिकायत पर उस मंदिर की चारदीवारी या अन्य जो तार पट्टी है वो करने के लिए थोड़ी बातें उत्पन्न हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने SDM से परमिशन लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप तार पट्टी कीजिए। और मैं आमजन से भी यही कहता हूँ कि आस्था का केंद्र थे वो किसी भी धर्म, जाति या मत से ऊपर उठ होना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ सभी ग्रामवासी साथ में और आपके चैनल के माध्यम से सभी। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। चूरू जिला मुख्यालय पर शीतलाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज कोरोना पर आस्था भारी दिखाई दी। बड़ी संख्या में लोग गोयनका स्कूल के पास शीतला माता के मेले पर पहुंचे और बच्चों को शीतला माता की धोक लगाई। इस अवसर पर स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी शीतला माता की पूजा की गई और रात में बनाए गए व्यंजनों का भोग शीतला माता को लगाया गया। शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने राबड़ी, बाजरे की रोटी, मीठा भात, गुलगुला, बड़कुल्ला की जेल, भीगा हुआ मोठ, बाजरी इत्यादि के साथ कलश से माता को जल अर्पित किया। आज शीतला माई के सप्तमी के दिन प्रशासन और नगर परिषद द्वारा हमें बहुत सहयोग मिला और बड़ी उत्साह से मेला मनाया गया और हमारे सभी कार्यकारिणी सदस्य, हमारे कार्यकारिणी सदस्य, बड़े कमेटी के अध्यक्ष रामताल राम बागड़ा, कोषाध्यक्ष, पूरी जोर शोर से, बड़ी जो नहीं सोचा उससे ज़्यादा अच्छा। हाँ, आज शीतला माई का दिन है। बड़े तरीके से माई का दर्शन हो रहे हैं। सब मास्क नगर परिषद और से मास्क बांट रहे हैं। दूरी रख के दर्शन करा रहे हैं। मान्यता को साकार करते हुए सभापति पायल सिंह ने भी सोमवार को महिला पार्षदों के साथ शीतला माता के मंदिर में पहुंची और धोक लगाकर देश और प्रदेश को कोरोना मुक्त करने तथा खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर सभापति पायल सिंह ने करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ठहरकर वहां उपस्थित बिना मास्क आने वाली हर महिला और बालिकाओं को अपने हाथों से बड़ी संख्या में न केवल मास्क पहनाए बल्कि नगर परिषद द्वारा लगाई गई मास्क स्टॉल पर बैठकर भी महिलाओं को मास्क वितरित किए। आज शीतला अष्टमी है। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के मंदिर में महिलाओं के द्वारा अपनी श्रद्धा के अनुसार आज यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। उसी के मद्देनज़र जैसे कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मास्क लगाना अनिवार्य है, सामाजिक दूरी अनिवार्य है। मंदिर के अंदर 2-2 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है और यहाँ पर आज सभी को, जो भी महिलाएं बिना मास्क के आई हैं, उन सभी को मास्क वितरित किए जा रहे हैं और साथ ही में कोरोना गाइडलाइंस का पालना करने के लिए सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। शीतला माता के मेले को लेकर पुलिस की ओर से भी माकूल व्यवस्था की गई। झारिया मोरी के पास यातायात पुलिस के द्वारा विशेष नाकाबंदी की गई। इस दौरान बिना मास्क गुजरने वाले लोगों के चालान भी काटे गए और रास्ते को डाइवर्ट करते हुए मेले के लिए रास्ता सुगम बनाया गया। किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था आज की गई है? ट्रैफिक व्यवस्था डाइवर्ट की गई है। तो सुबह भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। पैदल वाले जा रहे हैं और कोई विशेष परेशानी नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था चला रखी है आराम से। छोटे व्हीकल ऑटो वगैरह को डाइवर्ट कर दिया है और इधर से सिर्फ पैदल को ही काट दे रहे हैं। अगर मास्क वगैरह जो भी आ रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं बाकायदा और उनकी समझाइश भी की जा रही है। मेले के अंदर अनावश्यक भीड़ में न फंसे और मास्क लगा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में धर्म गुरुओं, धार्मिक प्रतिनिधियों, निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालकों एवं प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु गत वर्ष धर्म गुरुओं और निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा सराहनीय सहयोग दिया गया। इस वर्ष भी जिला प्रशासन इनसे सहयोग की अपेक्षा करता है। उन्होंने कहा कि जिले में आमजन को कोविड से बचाव एवं टीकाकरण लगवाने के लिए जन जागरण रैली का आयोजन कर जागरूकता पैदा करे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क लगाना, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अंजुमन अल शबाब के जमील चौहान, डॉक्टर BK चौधरी, मुहर्रम कमेटी के मोहम्मद अली खान, हनुमान सेवा समिति सालासर के यशोदानंदन पुजारी आदि ने जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन देते हुए कोविड से
बचाव हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वहीं डॉक्टर मुमताज अली, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर BK चौधरी आदि ने अपने अस्पतालों में कोविड-19 महामारी के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। इस दौरान अतिरिक्त कलेक्टर PR मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, PMO डॉक्टर FH गोरी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। वहीं सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, शहर इमाम के प्रतिनिधि जाकिर हुसैन एवं निजी चिकित्सक उपस्थित रहे। दिशा निर्देश अभी हमें मिलेंगे, अब उसको हम पढ़ेंगे। कलेक्टर साहब ने हमें बताया कि भी कैसे कैसे व्यवस्था करनी है, मास्क की है, लाइनिंग के, सैनिटाइज की है, वो हम कर रहे हैं। तो वो आगे की मीटिंग है, उसमें हम बात करेंगे। परिवहन विभाग पर अनावश्यक चालान काटने का आरोप लगाते हुए रवाना चालान माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर सदाशर इलाके के ट्रक मालिक आज जिला कलेक्टर से मिले। ट्रक मालिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जिला परिवहन कार्यालय में टैक्स भरने में भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि विभाग द्वारा रवाना चालान के बावजूद ओवरलोड व अन्य चालान काटे जा रहे हैं। एक ही कार्य के बदले 2-2 चालान काटे जा रहे हैं, जो राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध है। जब मोटर मालिक ओवरलोड क्रेशर भरकर लाते हैं तो उनके रवाना चालान ऑनलाइन दिखाए जाते हैं। इसके बावजूद जिला परिवहन अधिकारी और इंस्पेक्टर द्वारा चालान काटकर गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। ट्रक मालिकों ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन चालान के बावजूद जिस दिन गाड़ी का फॉल्ट होता है उस दिन चालान नहीं जारी कर पूरे वर्ष का एक मुश्त चालान काटकर वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। उक्त समस्याओं का समाधान करवाने की मांग करते हुए वाहन मालिकों ने राहत की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अन्यथा बाध्य होकर गाड़ी मालिक द्वारा अपने वाहनों की चाबियां प्रशासन को सुपुर्द कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि अभी तक जो रवाना के चालान आए हैं उसमें पूरी दोषी गाड़ियों को उठाया गया है, न कि कोई फर्म को और न कि कोई क्रेशर वाले को। इसमें 191 की कार्रवाई बनती है जो किसी भी नहीं की गई है। यही हमारी मांग है। आपका नाम? मनीराम कीचड़ सरदार से। वहीं ट्रक मालिकों ने सैकड़ों की संख्या में थाने पर पहुंचकर रवाना चालान माफ करने की मांग करने एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर SI माणकलाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि ट्रक यूनियन द्वारा रवाना चालान व परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत चालान के विरोध में हड़ताल की जा रही है। सदाशर ट्रक यूनियन हड़ताल पर है। इसके बावजूद अन्य क्षेत्रों के ओवरलोड वाहन गिट्टी और बजरी भरकर यहाँ से जा रहे हैं, जिससे यूनियन के सदस्यों में भारी रोष है। ट्रक यूनियन को पुलिस सुरक्षा दी जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले ट्रकों को रोका जा सके। ये चालान आ रहे हैं, एक गाड़ी के 50 लाख से करोड़ों रुपए के चालान आ रहे हैं। और ये चालान है, चालान के भाव में गाड़ियों के डॉक्यूमेंट पूर्ति नहीं हो रहे हैं। परमिट है, फिटनेस है, बिना बीमा गाड़ियाँ चल रही है। इस प्रशासन से आशा करते हैं कि रवाना के जो चालान है वो हमारे माफ़ करें पीछे के, और आगे से जो आउटलोड गाड़ियां चल रही है उनकी आउटलोड टिप्पी देना बंद करें। आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, SDM सरदार सर मैडम को भी ज्ञापन दिया है। अब पुलिस थाना सरदार सर से हम आशा करते हैं कि हमारा इसमें सहयोग करें, आउटलोड गाड़ियों रुकाने में मदद करें हमारी। जो भी सदाशर में ताल मैदान स्थित शीतला माता मंदिर मेले में दर्शन करने आई 3 महिलाओं के गले से अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने की चेन चुरा ली गई। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा मेला स्थगित किया गया था, लेकिन शीतलाष्टमी पर प्रातः 5 बजे से ही महिलाएं माता के मंदिर में धूप लगाने के लिए पहुंचनी शुरू हो गई तथा पहले दिन का बनाया बासी भोजन माता को अर्पण कर परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। 10 बजे मेला परवान चढ़ा और महिला और बच्चों की भीड़ उमड़ने लगी। इस दौरान अचानक 3 महिलाओं के गले से चेन तोड़े जाने का मामला सामने आया और हल्ला मच गया, जिससे मेले में आई महिलाओं में भय व्याप्त हो गया। मेले में मात्र 3-4 पुलिसकर्मी मौजूद थे। महिला इंदु देवी पत्नी राजकिरण सोनी निवासी वार्ड नंबर 12 के गले से 50 ग्राम की सोने की चेन, वहीं निर्मला देवी पत्नी श्याम सुंदर सोनी निवासी गौशाला वास की 15 ग्राम की सोने की चेन तथा चंदा देवी पत्नी सत्यनारायण सोनी निवासी वार्ड नंबर 45 के गले से 17 ग्राम सोने की चेन अज्ञात आरोपियों ने चुरा ली और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मेले को तुरंत बंद करवाया गया तथा भीड़ को हटाया गया। तीनों महिलाओं के परिजनों द्वारा पुलिस थाने में चेन चोरी होने की रिपोर्ट दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह 9, सवा 9 बजे अठाड़ा मेला के मायने माता जी की चेन फिर मायने मेला के मायने तोड़ ली गई, माता जी की तोड़ ली गई, बिटिया जी की भी तोड़ ली गई और मेला में जब वापस अटे ध्यान देन भी आया जना और भी 2-3 चेना को
तोड़ना को ध्यान में पड़े है। कोई व्यवस्था वगैरह कौन समझ में आ रही, चेन भी वापस अभी तक मिले को नहीं, कोई व्यवस्था कौन दिख रही है। एकदम खाना पूर्ति हो रही है, बिल्कुल खाना पूर्ति है, कोई व्यवस्था कटी किसी प्रकार की कौन लाद रहे। रतनगढ़ में शीतलाष्टमी पर आज शीतला मंदिरों में महिलाओं ने ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार व राष्ट्र की कुशलता की कामना की। नगर के शीतला दोरा स्थित शीतला माता मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अल सुबह से ही महिलाओं ने माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा की। मंदिर पुजारी ने बताया कि मेले में महिलाओं की तादाद हर वर्ष बढ़ती जा रही है। भक्तों का मंदिर में पूजा अर्चना का दौर आज सुबह से पूरे दिन चलता रहा। महिलाओं ने बच्चों सहित भोग लगाई। इसी क्रम में नगर के अशोक स्तंभ के पास स्थित शीतला मंदिर पर भी महिलाओं ने ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कोविड-19 वैक्सीनेशन और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर सोमवार सवेरे जिला टास्क फोर्स की बैठक ली और जिले की स्थिति की समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 महामारी नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है तथा जिले में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सबके समन्वित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि उनके विभाग एवं कार्यालय में कोई भी 45 वर्ष से अधिक आयु का कार्मिक वैक्सीनेशन से वंचित न रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक नारायण टोकस ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अब फील्ड में सख्ती बढ़ाई जाएगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एडीएम पीआर मीणा, सीईओ सत्तार खान सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। निर्देश राजकार दिए गए, उसमें जिला कलेक्टर और इंसिडेंट कमांडर के प्रिवेंशन राजकार की विभाग के अधिकारी द्वारा सहायता की जाएगी। इंसिडेंट कमांडर जो राज्य सरकार के निर्देश है उसके अनुसार सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को बनाया हुआ है। वापस हम इसके बारे में निर्देश जारी कर रहे हैं कि सभी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, एसडीएम साहिबान है और तहसीलदार है, वो इंसिडेंट कमांडर के रूप में काम करेंगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती में अनुचित रूप से 689 पद काटे जाने का आरोप लगाते हुए सुजानगढ़ में गांधी चौक में धरनाधारी अभ्यर्थियों ने आज रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान न्याय दिए जाने के नारे लगाए गए। रैली गांधी चौक से उपखंड कार्यालय तक पहुंची। हनुमान ढाका के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि 2018 में स्कूल व्याख्याता के लिए 5000 पदों के लिए वर्गवार विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, लेकिन इनमें से 689 पदों की कटौती कर ली गई, जिसके कारण आज अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कटौती किए गए पदों को सृजित किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर राम प्रताप सारण, भुवनेश कुमार, विक्रम सिंह, अजीत सिंह, रविंद्र शर्मा, हेमंत यादव, केशव बागड़ा, मोहम्मद हुसैन, विजेंद्र चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद थे। मेरा गांव सड़ू छोटी है और मेरा ससुराल सांडवा है, मेरा ननियाल जाक है। तो कहने का मतलब विधानसभा क्षेत्र के हम सारे आसपास के जो सारे लड़के हैं यहाँ पर आए हुए हैं और मास्टर भंवरलाल की धरती को हमने इसलिए चुना है, वो पूर्व में शिक्षा मंत्री जी रहे हैं। जब भी हम मास्टर भंवरलाल जी के पास में आते थे, साहब हमारा काम करवा दो, तो पूरी राजस्थान सरकार के पास हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, हमारा काम हो जाता था। तो मास्टर भंवरलाल की धरती पर हम मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके निवेदन करना चाहता हूं कि मास्टर भंवरलाल जी की धरती पर हमारी काटी गई है जो 700 सीटें हैं, आप वापस करिए। यही मास्टर भंवरलाल जी के लिए, आपके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मास्टर भंवरलाल जी की धरती पर हम मास्टरों के लिए न्याय की आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारा धरना अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। सदाशर तहसील के गांव मालकसर में सांसी समाज की बरसों पुरानी छतरी को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम रीना छिपा को ज्ञापन देकर नाराजगी जताई गई। ज्ञापन में संबंधित लोगों ने बताया कि गांव मालकसर में सांसी समाज की बरसों पुरानी छतरी को अपने निजी स्वार्थ के लिए जमीन पर टावर लगाने के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसमें सांसी समाज में भारी आक्रोश है। सांसी समाज की आस्था को कायम रखते हुए टावर का कार्य रुकवाकर समाज को राहत प्रदान की जाए। क्यों हमारी छतरी करीब वो शमशान भूमि है हमारी पूरी दी। एक साहब वो जेड़ा जिके वो है नहीं बन लाग रहे टावर है, एक तो बंद होना चाहिए वो, एक हमको रास्ता मिलना चाहिए। हमारी वो जगह है वो वहाँ और भी हम छतरी बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे, वो हमको मिलना चाहिए। इतना हमारी हाथा जोड़ी से आपको निवेदन है, सरकार को भी आपको पता है जो वो भी हमारा जरूर बनना चाहिए उसको।
रतनगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन के लिए वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर टीकाकरण किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत सोमवार को ज्योति पाठशाला में एक दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 155 लोगों को टीका लगाया गया तथा 125 लोगों के सैंपल लिए गए। कोविड वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला के निर्देश पर लगे शिविर में नोडल अधिकारी लीलाधर शर्मा, सुपरवाइजर गुरुशंकर सैनी, ANM अमलेश मीणा, मीरा देवी, डाटा ऑपरेटर कुलदीप आत्रेय, मनीष प्रजापत, LT कमल, आशा सहयोगिनी पूनम शर्मा, भगवती चोटिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नेहलता और सरिता, पार्षद नंद किशोर भार्गव, मांगीलाल प्रजापत, आरती महर्षि, खिराज मेघवाल, दिनेश प्रजापत, अनिता महर्षि ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान वार्ड के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चूरू के गांव घांगू में सोमवार को बासुड़ा का पर्व हंसी खुशी के साथ शीतला माता को धूप लगाकर मनाया गया। अल सुबह 5 बजे से ही ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और बच्चों को शीतला माता के मंदिर पर पहुंचने की होड़ से लग गई। महिलाओं ने पहले दिन शाम को मीठे पकवान बनाए, जिसमें चावल, मीठा बाजरे का खिचड़ा, खाटे की राबड़ी, सांगरी की सब्जी, रोटी, पूड़ी सहित अन्य पकवान बनाकर इन बासी पकवानों से शीतला माता को भोग लगाया। मान्यता है कि शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। राजलदेसर में बजरंग दल द्वारा आज स्टेडियम के पास माताजी मंदिर में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी ने भारत माता के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में बजरंग दल जिला सह संयोजक हेमंत बजरंगी, प्रखंड संयोजक अरुण, नगर सह संयोजक वासुदेव, गंगाधर शास्त्री, अखाड़ा प्रमुख कन्यालाल, दीपेंद्र, अर्जुन, पंकज, खेतराम, इंद्रचंद, रविंद्र, संदीप, जयदीप, नरेंद्र, सुरेंद्र, पंकज आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बजरंग दल द्वारा छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सबल प्रदान करे भगवान, और क्षति जो हुई है उनकी। बिसाऊ कस्बे के प्राचीन शीतला माता मंदिर में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित दर्शनों के लिए पहुंचे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बीच कस्बे वासियों में शीतलाष्टमी पर्व को लेकर गहरी आस्था देखने को मिली। ज़्यादातर लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। वहीं मंदिर परिसर में भी पहली बार बैरिकेड्स लगाकर व्यवस्था की गई थी। मंदिर के अंदर और बाहर पुलिस के जवान भी तैनात रहे। वहीं मंदिर के बाहर ठेलों पर बच्चे खिलौने वगैरह खरीदते हुए देखे गए। इस अवसर पर कुम्हार परिवार के लोगों से 2 घड़ डालने की परंपरा का भी निर्वहन उत्साह के साथ किया गया। महिलाओं ने माता की कथा सुनी और परिवार के लिए सुख स्वास्थ्य की कामना की। घरों में भी बासीड़ा पर्व मनाते हुए रात के बने पकवान आदि का भोजन किया गया। वहीं मंदिर परिसर में रात्रि को आयोजित जागरण में स्थानीय गायकों ने भजनों की प्रस्तुति दी। रीति रिवाज है, रात को तो इसमें जागरण होता है, उसके बाद में सुबह भोर 4 बजे चालू हो जाता है। श्रद्धालु लोग तो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर को समझ लो 12 साढ़े 12 बजे तक चालू रहता है। पूरे नगर की अच्छी भावना है, पूरा नगर आकर के धोखता है, छोटा बड़ा सब बच्चे सगैर, और इसमें अच्छी भावना रहती है। छोटा मोटा मेला लगता है, माई के यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है और अच्छी बाहर होती है। देखिए मैं करीबन इसको 50 साल तो आप मान ही लो, क्योंकि 69 साल का मैं हो गया, 15 साल का समझदार मानो आप। आज के ज़माने में तो 3 साल के बच्चे समझदार हो जाते हैं। तो आप मंदिर जाए क्या सर? मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ। रतनगढ़ में महिलाओं के विशेष त्यौहार गणगौर की तैयारियों में सोमवार को नवविवाहिताएं और युवतियां व्यस्त रही। समाज की बुजुर्ग महिलाओं के सानिध्य में नवविवाहिताओं और युवतियों ने सोमवार की शाम पक्की गणगौर का निर्माण किया। होली के दूसरे दिन से 16 दिवसीय इस त्यौहार के पूजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बासुड़ा के दिन पक्की गणगौर का निर्माण करके पूजन शुरू किया जाता है। अब मंगलवार से क्षेत्र में गणगौर का बंदोरा निकालने की परंपरा भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ सुबह और शाम के समय गणगौर माता के कर्णप्रिय गीतों की आवाज़ें भी सुनाई देगी, जो गणगौर पूजा के दिन संपन्न होगी। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़ अनिल कुमार महला की अध्यक्षता में कोविड सैंपलिंग एवं वैक्सीनेशन लक्ष्यों हेतु बैठक आयोजित की गई। एडीएम महला ने राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के निर्देश नगर पालिका के अधिकारियों को दिए। नगर पालिका द्वारा मैरिज गार्डन धर्मशालाओं के व्यवस्थापकों को कोविड-19 के निर्देशों की पालना
करवाने हेतु पाबंद करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा 45 से ऊपर के उम्र के लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित कर वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने ऊपर के कार्यरत 45 साल से ऊपर के सभी कार्मिकों एवं परिवार के सदस्यों को 3 दिवस में 100% वैक्सीनेशन करवाया जाकर सूचना भिजवाई जावे। बैठक में उपखंड अधिकारी शीशपाल जाट, तहसीलदार धीरज झांझड़िया सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। बिसाऊ कस्बे में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार के नेतृत्व में सोमवार को मुख्य बाजार में 17 लोगों के चालान काटकर 2900 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद मीणा, गिरदावर गिरधारी लाल, पटवारी सुनील कुमार ने पुलिस टीम के साथ बाइक पर बिना मास्क चल रहे 8 जने तथा बिना मास्क पैदल घूम रहे 8 व्यक्तियों के चालान काटे। इसके अलावा एक व्यापारी का चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार अचानक से बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुंचे और बिना मास्क मिले कर्मचारियों को मास्क लगाने के लिए पाबंद किया। विगत दिनों की कार्रवाई और संक्रमण के खतरे के चलते अब लोग मास्क को फिर से उपयोग में लेने लगे हैं। रतनगढ़ में भानीदुरा के पास एकत्रित होने वाले गंदे पानी की पालिका प्रशासन ने निकासी कर लोगों को राहत पहुंचाई है। जमा होने वाले इस पानी से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वार्ड के जाकिर हुसैन, अंजनी कुमार, महिपाल धनखड़, हंसराज सिला, महेंद्र भारी ने पालिका अध्यक्ष असरा सारस्वत को इस समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद गंदे पानी की निकासी का काम हुआ। वहीं इस समस्या को लेकर पूर्व में पालिका सदस्य मांगीलाल प्रजापति ने भी पालिका प्रशासन को जानकारी दी थी, लेकिन जब तक इस पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तब तक लोगों को राहत मिलने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। ताड़नगर नगर पालिका प्रशासन ने आज मुख्य बाजार में बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों को समझाइश की और चालान भी काटे। पालिका के अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी ने मुख्य बाजार के दुकानदारों को मास्क लगाने की समझाइश की तथा दोपहिया वाहन पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काटे। इस मौके पर ईओ अरुण कुमार सोनी, शक्ति सिंह, गोपाल, नितेश कुमार, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार भांबू, कृष्ण प्रजापति सहित पुलिस के जवान साथ रहे। बिसाऊ पालिका कार्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगे शिविर में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने पहला टोकन स्वयं का कटवाकर कस्बे में योजना की शुरुआत की। ई मित्र संचालक रियासत अली ने बताया कि योजना में पंजीयन का प्रमाण पत्र पालिका अध्यक्ष को तुरंत प्रदान किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत खाद्य सुरक्षा से जुड़े पात्र व्यक्तियों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। वहीं सामान्य श्रेणी के व्यक्ति 850 रुपये प्रति वर्ष का टोकन कटवाकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू की है मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत आज नगर पालिका परिसर में ई मित्र के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया और सभी को इसकी सूचना दी गई है। रतनगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा के विद्यालय को विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित कर भव्य स्वरूप प्रदान करने के प्रयासों के तहत विद्यालय वाटिका में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा को विविध रंगों से संवारा गया है। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने बताया कि वाटिका के निर्माता और सरस्वती प्रतिमा के संस्थापक भरत गौड़ द्वारा मां शारदे की मूर्ति को विविध रंगों से मनमोहक स्वरूप प्रदान किया गया है। पेंटर रामावतार कम्मा व रघुवीर सिंह विगत 3 दिनों से मूर्ति सज्जा के कार्य में जुटे हुए थे। प्रतिमा के नव स्वरूप के दर्शन कर भरत गौड़, अनीस मुगल, भरत गोदारा आदि ने पुस्तकालय नवीनीकरण हेतु चल रहे निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। पुस्तकालय अध्यक्ष बेराराम प्रजापति की प्रेरणा से दानदाता भरत गौड़ ने पुस्तकालय के अंदर स्थित एक अन्य कक्ष के नवीनीकरण व रैक्स बनवाने की भी स्वीकृति प्रदान की। राजलदेसर कस्बे में युवा विकास समिति की प्रेरणा तथा ग्रेट व्हाइट कंपनी के कैलाश डिडवानिया के आर्थिक सौजन्य से नगर पालिका परिसर में सफाई कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, चिकित्सा विभाग, पुलिस थाना, उप तहसील कार्यालय में मास्क वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गंगा देवी मेघवाल, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घंटीला, अधिशासी अधिकारी रोहित मील, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला,
युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, संरक्षक पवन झेड़ू, मनफूल टांडी, मंत्री मदन दादीज आदि उपस्थित थे। का धन्यवाद और युवा विकास समिति का जो अनेकों संस्थाओं को जो मास्क वितरित का प्रोग्राम कर रही है, 95 मास्क है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कोविड के समय, इस महामारी के समय मास्क बहुत जरूरी है, बचाव ही उपाय है। धन्यवाद।